हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, आज एक क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4x बाई ए प्लस कॉस टू द पावर 4x बाई बी इक्वल दिया हुआ है 1 बाई ए प्लस बी के। तो प्रूव करना है कि साइन टू द पावर 8x बाई ए क्यूब प्लस कॉस पे टू द पावर 8x बाई बी क्यूब इक्वल होगा 1 बाई ए प्लस बी के होल क्यूब के। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का। एक स्टूडेंट ने बोला भैया इस पे वीडियो बनाइए, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी बातों को देखिए, समझिए, सुनिए और बोर्ड को देखिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, 4 अननोन क्वांटिटी टाइप्स है। यहाँ साइन है, कॉस है, ए है, बी है। तो कोशिश करते हैं इसको हम कम करें। तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं या कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप कॉस को साइन में भी चेंज कर सकते हैं। जो स्टेप हम साइन को कॉस में चेंज करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, वही स्टेप आपको कॉस को साइन में चेंज करने के लिए फॉलो करना है। साइन टू द पावर 4x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाय a। ओके, उसके बाद cos 4 को जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। cos टू द पावर 4x बाई b इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस b है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहां साइन स्क्वायर x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, आइडेंटिटी है। का होल स्क्वायर है तो का होल स्क्वायर, बाई a है तो बाई a, और प्लस cos टू द पावर 4x बाई b है तो बाई b इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों से मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ए बी होगा। उसके बाद देखिए ए, यहां ए से कट जाएगा, बी बचेगा। बी को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बी इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस इधर बी से बी कट जाएगा, इधर बचेगा ए इंटू cos 4x इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी। अब देखिए यहां ये b मैं रख लेता हूं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर पहले तोड़ता हूं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर x को मैंने b लिया है तो प्लस कॉस 4x हो जाएगा। उसके बाद यहां पे माइनस 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस इसको मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a टू द पावर cos 4x बाय ए बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी है इधर, तो 1 बाय ए प्लस बी। अब देखिए जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो b इंटू 1 b हो जाएगा, प्लस ये b cos 4x हो जाएगा, माइनस ये 2b cos स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस ये a cos 4x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये बाय ए बी था तो बाय ए बी यहां पे मैंने पुट कर दिया, इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी है तो इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम करेंगे, क्योंकि बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए यहां ना तो कोई आइडेंटिकल फॉर्म है, ना ही कोई कॉमन फॉर्म है, ना फैक्टराइज का कोई सिस्टम यहां वर्क नहीं कर पाएगा अभी। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। तो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो हमको b को a से मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले पूरे से, फिर यहां पे a को सबसे पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा और b को पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू बी प्लस बी कॉस 4x माइनस 2b कॉस स्क्वायर x प्लस a cos 4x। ठीक है, और ये a भी इधर 1 से मल्टीप्लाई होके a भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहां मैं
मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में कि पहले a को सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर प्लस b को सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो a को जब मैं सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए a को b से किया तो ab हो गया, a को b cos टू द पावर 4x से करूंगा तो ab cos टू द पावर 4x हो जाएगा। फिर a को इससे करूंगा तो ये -2ab cos स्क्वायर x हो जाएगा। फिर a को इससे करूंगा तो ये a स्क्वायर cos टू द पावर 4x हो जाएगा। फिर b को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस b स्क्वायर, फिर b को किया इससे तो ये प्लस b स्क्वायर cos 4x हो जाएगा। फिर b को इससे किया तो -2b स्क्वायर cos स्क्वायर x हो जाएगा। फिर b को इससे किया तो ये प्लस ab cos 4x हो जाएगा। इक्वल टू ab है तो इक्वल टू मैं ab इधर पुट कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहां पे कि अब मुझे देखना है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा नहीं, तो डिग्री के सिस्टम से मैं इसे अरेंज करता हूं। ठीक है, डिग्री के सिस्टम से तो देखता हूं कि पहले सेम डिग्री वाला टर्म कौन कौन है। देखिए ये ab cos 4x, ये देखिए a स्क्वायर cos 4x, ये देखिए सॉरी cos टू द पावर 4x, b स्क्वायर cos टू द पावर 4x और ये ab cos टू द पावर 4x। अगर इन सभी से मैं cos टू द पावर 4x कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या बचेगा, ab बचेगा, इसमें क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, इसमें देखिए b स्क्वायर बचेगा और इसमें देखिए तो ab बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये cos 4x वाला जो था सारा टर्म मैंने यहां पे इतने में ही लिख लिया बाय टेकिंग कॉमन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब मैं cos स्क्वायर x वाला टर्म दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये है cos स्क्वायर x वाला टर्म, सॉरी मैं यहां स्टार बनाता हूं, ये है cos स्क्वायर x वाला टर्म। और कोई है क्या, नहीं है। इस दोनों से जब मैं माइनस cos स्क्वायर x कॉमन लूंगा तो इसमें बच जाना है -2ab, सॉरी +2ab, माइनस कॉमन ही ले चुका हूं मैं, और इसमें बच जाना है +2b स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक चीज और स्टूडेंट कि इधर भी ab है और इधर भी ab है, ये दोनों कट जाना है, क्योंकि जब इस ab को उधर जाना, वो ये इक्वेशन के उधर जाएगा तो ab माइनस ab हो जाएगा और ab माइनस ab क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे पास एक और टर्म बचा हुआ है, ये देखिए b स्क्वायर बचा हुआ है, जिसको मैं यहां लास्ट में इस तरह से प्लस b स्क्वायर लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिखता हूं तो मैं देखिए यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ab प्लस ab क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2ab हो जाएगा। cos 4x है तो cos 4x लिख दिया यहां पे। अब ये देखिए माइनस यहां पे ये 2b स्क्वायर प्लस 2ab, cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x और ये प्लस b स्क्वायर है तो प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट। अब एक चीज और देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये cos 4x है तो cos 4x, सॉरी cos टू द पावर 4x, इस बात पे विशेष ध्यान दें। फिर ये माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। ये मेरा अब सिंप्लीफाई के लिए तैयार है। यहां पे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है ये, मैं इसे यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, मैं बोल रहा हूं, फोकस कीजिएगा बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में है। देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले देखिए यहां पे क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर cos टू द पावर 4x। अगर आप इसको पहले मैं यहां लिखता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, और इसे मैं स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकता हूं। जैसे यहां पे देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर cos 4x माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ओके स्टूडेंट, आप ना अब मान लें कि भाई cos स्क्वायर x ना इक्वल टू होता है t,
अगर आप cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी मान लिए तो यहां देखिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये cos 4 है तो इसको आप लिख सकते होंगे cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। cos स्क्वायर एक्स टी है तो यहां क्या लिखेंगे आप टी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2ab। cos स्क्वायर एक्स को आप टी लिखेंगे तो टी हो गया प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो वही मैं बोल रहा था इसको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में है, मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं इसे स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से तोड़ लूंगा और हमारा कॉस का जो वैल्यू होगा वो मैं निकाल सकता हूं आसानी से। तो चलिए देखते हैं, मैं इसी को तोड़ूंगा क्योंकि इसमें करने में फिर क्या है लॉन्ग स्टेप होगा, 2-3 स्टेप बढ़ेगा और मेरे पास स्पेस की कमी है अभी। ओके, तो चलिए स्प्लिटिंग मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, तो यहां जो पावर रहता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, तो यहां cos 4x है तो इसके कोएफिशिएंट से जब आप मल्टीप्लाई करें कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही ना आएगा। उसके बाद मैं आपको स्प्लिट करने के लिए बोला कि इसे आप स्प्लिट नहीं, सबसे पहले आप इसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दें और इसी से आपको 2 टर्म बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को मैं सबसे स्प्लिटिंग मतलब सबसे छोटे टर्म में कैसे तोड़ सकता हूं। तो मैं इसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी इंटू बी, इसे छोटा मैं नहीं तोड़ सकता मल्टीप्लीकेशन सिस्टम में। अब मुझे देखना है कि मैं कैसे इन टर्म को अरेंज करूं ताकि जोड़ने या घटाने पे ये 2b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं b को इसके साथ मल्टीप्लाई ले लूं और इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई ले लूं। ओके स्टूडेंट, तो इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई लिया तो ये हो गया b इंटू ए प्लस बी और ये हो जाना है प्लस b इंटू ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ए बी बी इंटू बी स्क्वायर बी इंटू ए बी बी इंटू बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाना है। अब देखिए कि क्या मेरा बीच वाला टर्म आ गया। अब आगे में माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों टर्म के आगे माइनस का साइन लगा दें, फिर देखिए आपका माइनस में आ जाना है। ओके, और जब आप दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे मैं टर्म बनाया, कैसे तोड़ा, है ना, और कैसे मैंने टर्म को बताया कि कैसे 2 टर्म को जोड़ने पे ये मेरा आ रहा है। तो मेरा दोनों टर्म कौन सा है, तो दोनों टर्म है, एक है मेरा माइनस बी इंटू ए प्लस बी और दूसरा है माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही दोनों टर्म है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि ये बीच पहले सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है जो cos 4x उसको उस वाले टर्म को हम ऐसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर cos 4x। अब ये बीच वाला टर्म को हमें नहीं लिखना होता है, इसके जगह पे जो मैंने स्प्लिटिंग टर्म बनाया है वो लिखूंगा। तो मेरा पहला टर्म था माइनस बी इंटू ए प्लस बी और यहां बीच में cos स्क्वायर एक्स, तो यहां पे cos स्क्वायर एक्स लिखूंगा। फिर दूसरा टर्म मेरा है माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इसके लिए भी मैं एक cos स्क्वायर एक्स लिखूंगा प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं इसे मिटा लेता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस टर्म को नोट डाउन कर जरूर लीजिएगा कि कैसे मैंने इसे बनाया है। ओके, चलिए आगे। अब आपको इस दोनों में फर्स्ट 2 टर्म में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन में a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा होगा। कॉमन लेने के बाद a प्लस बी, इसमें 2 पीस है, a प्लस बी का स्क्वायर है, एक पीस मैंने कॉमन में लिया है तो एक पीस यहां बचा हुआ है, तो यहां a प्लस बी इस तरह से बच जाएगा। और cos 4x है, सो cos स्क्वायर एक्स जब मैं कॉमन लूंगा, सॉरी cos टू द पावर 4x, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूं तो आप लोग ध्यान दें इस बात को, ठीक है। cos टू द पावर 4x से जब मैं cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूंगा तो यहां पे cos स्क्वायर एक्स बचना है। ओके,
और इससे देखिए a प्लस बी और कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले तो यहाँ पे माइनस बी बच रहा, तो यहाँ माइनस बी बचेगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस दोनों में जब मैं कॉमन लूंगा तो मुझे कॉमन में दिख रहा है केवल माइनस बी, तो इसमें देखिए a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बच रहा है और यहाँ माइनस बी बच रहा है, इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 0। अब देखिए स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सिस्टम में मैं मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की गलतियां देखी। क्या गलती अक्सर वो करते हैं, पहले वो इस दोनों टर्म को लिख देते हैं, बाद में इन दोनों टर्म को लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है। लिखा तो वही गया है, लेकिन पहले आपको इन दोनों टर्म को लिखना होता है, ये कॉमन वाले सिस्टम को लिखना होता है, क्योंकि यहां भी दो टर्म है जिसमें ये दोनों में ये कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है। कॉमन पार्ट को मैं यहां अब बाय कॉमन फैक्टराइजेशन सिस्टम अप्लाई कर रहा हूं। अब इस दोनों टर्म में मैं कॉमन बाय टेकिंग कॉमन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सिस्टम अप्लाई कर रहा हूं, इसीलिए पहले आपको ये जो दोनों पार्ट जो कॉमन है ना दोनों में, वो लिखना है। ओके, तो उसको मैं जब लिखूंगा तो वो हो जाना है a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी, कॉमन हो गया। तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट बच रहा है a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में ही सेम चीज है ना स्टूडेंट, दोनों ही टर्म सेम है। तो यहां मैं दो तरीका अप्लाई कर सकता हूं, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लूं, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लूं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं कि एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, इस बार इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मान लेते हैं कि ये पूरा टर्म जो है वो x है, सॉरी ये पूरा टर्म p है और ये पूरा टर्म m है, और देखिए p इंटू m इज इक्वल टू 0 है ना। मल्टीप्लीकेशन सिस्टम में 0 आने का चांस जो है ना, दो नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए और 0 आ जाए, ऐसा चांस केवल दो ही केस में होता है। केवल दो केस ऐसा है जिसमें मल्टीप्लीकेशन सिस्टम में 0 आता है, बाद बाकी ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें इसमें 0 आए। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। वो दो केस क्या है मैं बताता हूं। पहला केस है जब आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी 0 आएगा। पहला केस है कि जब आप 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आना है। और दूसरा केस ये है कि जब आप 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी 0 आता है। समझना बात को मेरी। तो अब यहां पे दो गो नंबर लिखा हुआ है, ये p है और ये m है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो ये तो तभी पॉसिबल ना होगा जब दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 हो। बताइए, तभी ना पॉसिबल होगा जी। तो वही यहां पे हम लोग अब कहते हैं कि यहां पे लिखना ऐसे होता है, लोग लिखते नहीं हैं, मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में रहते हैं तो बोल देते हैं सीधा कि हाँ जी पहले इसको 0 ले लीजिए फिर इसको 0 ले लीजिए। लेकिन जो फैक्ट था मैंने आपको सामने रख दिया, कोशिश कीजिएगा नोट डाउन कर देने का उस फैक्ट को कि हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 0, दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम इज 0 और एनी वन ऑफ देम बी 0। ये लाइन लिख के तब आप स्टार्ट कीजिएगा। तो अब मैं यहां एक चीज कर देता हूं, जब दोनों ही टर्म सेम ही है तो मैं इसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों इस टर्म सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो अब यहां पे a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीधा b लिख लेता हूं मैं। और देखिए स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई b बाई ए प्लस बी। ओके, हमको सॉल्व करना है साइन टू द पावर 8x बाई ए क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 8x बाई बी क्यूब इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो मुझे कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया है, तो इस वैल्यू के हेल्प से मैं साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये वैल्यू है b बाई ए प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स इधर माइनस में उधर ले जाऊंगा तो वो प्लस में हो जाएगा, और ये पार्ट प्लस में इधर लाऊंगा तो वो पार्ट माइनस में हो जाएगा। बात को सुनिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो साइन स्क्वायर उधर गया तो ये साइन स्क्वायर प्लस में हो गया, और इधर पहले से 1 था और ये पार्ट जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लूंगा तो ए प्लस बी हो जाएगा,
इधर मल्टीप्लाई हो गया a प्लस बी, यहाँ माइनस बी, देखिए माइनस बी और प्लस बी कट गया, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया a बाय ए प्लस बी। ओके, अब देखिए यहां पे मुझे cos टू द पावर 8x का वैल्यू चाहिए, यहां पे मुझे sin टू द पावर 8x का वैल्यू चाहिए। ओके, तो बस मैथमेटिकल टूल्स यूज करता हूं इक्वेशन सिस्टम में, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो ये cos टू द पावर 4x इज इक्वल टू ये हो गया b बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से स्क्वायर कर देता हूं, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, फिर से स्क्वायर कर देता हूं। तो एक बात मैं फोकस करा दूं कि cos टू द पावर 4x का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 8x। ऐसा नहीं कर दीजिएगा भैया कि cos टू द पावर 4x का स्क्वायर cos टू द पावर 16x, है ना। पावर पे पावर अगर रहे तो वो पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है, ऐसा कहना है एक्सपोनेंट रूल सिस्टम में। ओके, तो यहां जब मैं फिर से स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा cos टू द पावर 8x, और यहां स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा b बाय ए प्लस बी का पावर 4। ओके, चलिए देखिए मुझे cos टू द पावर 8x का वैल्यू आ गया है। ओके, अब उसी तरह मैं उतना ही प्रोसेस मैं इधर करता हूं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए जब मैं प्रोसेस इधर करूंगा तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इधर sin टू द पावर 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाय ए प्लस बी का स्क्वायर, और जब मैं फिर से रिपीट करूंगा इस स्क्वायर सिस्टम दोनों साइड को तो इधर हो जाएगा sin टू द पावर 8x इज इक्वल टू a बाय ए प्लस बी टू द पावर 4। ओके स्टूडेंट, अब देखिए sin टू द पावर 8x इज इक्वल टू हो जाना है a बाय ए प्लस बी टू द पावर 4, और cos टू द पावर 8x की वैल्यू ये हो जानी है। अब मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है, LHS सिस्टम में इस दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं कि 1 बाय ए प्लस बी का होल क्यूब आता है या नहीं आता है। अगर आ गया तो भाई प्रूव हो गया, नहीं आया तो कहीं गलती है। चलिए देखते हैं, स्पेस की कमी है इसलिए मैं छोटे छोटे स्पेस को यूज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। वहां पे मेरे पास है, देखिए पहले इस सिस्टम को मैं एक बार लिख देता हूं कि भाई cos टू द पावर 8x इज इक्वल टू हो जाएगा b टू द पावर 4 बाय ए प्लस बी टू द पावर 4। एक्सपोनेंट सिस्टम में आपने पढ़ा है कि a बाय b का पावर अगर m है तो वो a का भी पावर m है और b का भी पावर m है। उसी तरह देखिए कि sin टू द पावर 8x है तो इधर भी हो जाना है a टू द पावर 4 बाय ए प्लस बी का होल 4। अब हम आते हैं आपको जो प्रूव करना है उसमें, ये तो मेरा गिवन डाटा था, उससे मैंने ये वैल्यू निकाला। ओके स्टूडेंट, अब चलिए लेकर चलता हूं मैं प्रूव की ओर। ये क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा होता है स्टूडेंट, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। आपका कैलकुलेशन सिस्टम बस टाइट रहना चाहिए। कैलकुलेशन सिस्टम टाइट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा नहीं है, केवल कैलकुलेशन कर रहा हूं ये, और कुछ नहीं कि भाई हाँ इतना लिख रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। केवल कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट यही था कि देखिए यहां पे चार गुण वेरिएबल टाइप था, साइन अलग था, कॉस अलग था, ए अलग था, बी अलग था, हम लोग पढ़े हैं। एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन देगा, इजीली सॉल्व होगा। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन देगा, इजीली सॉल्व होगा। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल देगा, इजीली सॉल्व होगा। समझ रहे हो बात को? चार इक्वेशन है, चार गो वेरिएबल है, चार इक्वेशन देगा, इजीली सॉल्व होगा। इजीली, बात को ध्यान से फोकस कीजिएगा, इजीली। अब यहाँ ए को दे दिया है तो अब कोशिश करेंगे कम करने का, कम करते हैं। अब चूंकि वेरिएबल है नहीं, ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ, ये वैल्यू आ गया और ये टर्म मेरा बन भी गया। बस पुट कर देना है और निकाल लेना है। तो साइन टू द पावर 8x बाय ए क्यूब अब प्लस कॉस टू द पावर 8x बाय बी क्यूब, ये मेरा LHS में है जो हमें प्रूव करना है, प्रूविंग सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे। सॉरी, यहां पे इक्वेशन का साइन नहीं डाल सकता मैं, अब मैं एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो यहां इक्वल टू का साइन, साइन टू द पावर 8x क्या है, यहां है a टू द पावर 4 अब बटा a प्लस बी होल का 4 प्लस ई बटा, अब a क्यूब है तो देखिए बटा a क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 8 है x, तो इसका वैल्यू होता है b टू द पावर 4 बाय a प्लस बी का पावर 4 अब बटा ये b क्यूब है तो यहां दे दीजिए b क्यूब। अब स्टूडेंट को वो कंफ्यूजन होगा कि ये a क्यूब ऊपर आ जाएगा, ये b क्यूब जो है वो ऊपर आ जाएगा, या b यहां पे आएगा, ये कंफ्यूजन रहे स्टूडेंट को। तो ध्यान से देखिए, इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। ये b क्यूब जाएगा कहां?
अगर ये लिखा हुआ है b4 बटा a प्लस बी का होल 4 तब बटा b क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b टू द पावर 4 बाय a प्लस बी का पावर 4 डिवाइड b क्यूब। तो देखिए, तो ये डिवाइड को जब मैं बदलूंगा तो मल्टीप्लाई 1 बाय बी क्यूब हो जाएगा, यानी b क्यूब, और इधर क्या था b टू द पावर 4 बाय a प्लस बी टू द पावर 4, तो b क्यूब यहां आ जाना है, यानी b क्यूब यहां आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए पुट कर देते हैं मतलब वैल्यू को वहां, और ज्यादा टाइम अब नहीं लूंगा मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यहां देखिए, इसको मैं अब लिखता हूं a टू द पावर 4 बाय a प्लस बी होल का 4 इंटू ए क्यूब, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से प्लस b टू द पावर 4 बाय a प्लस बी टू द पावर 4 इंटू बी क्यूब। देखिए b क्यूब से ही कट जाना है 3 गो, ए गो बचेगा, ए क्यूब से 3 गो कट जाना है, एक पीस बच जाएगा। ठीक है, यहां 4 को मैं काट के केवल a को छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि सर आप 3 को 4 से कैसे काट दिए। ठीक है, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि 3 गो ना 4 गो जो a था उसमें से 3 गो से कट जाएगा, ए गो a बच जाएगा। ठीक है, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया। यहां पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं b इंटू बी क्यूब, तब बी क्यूब से ही कट जाना है। ठीक है, अब देखिए नीचे में दोनों सेमे है, तो एलसीएम जब मैं लूंगा तो a प्लस बी का पावर 4 बचना है, इधर बच गया a, इधर बच गया प्लस b। अब देखिए स्टूडेंट कि ये हो गया a प्लस बी, अब बाय नीचे में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, तब ना दोनों मिलकर 4 हो जाएगा। तो देखिए एगो से एगो कट गया तो आ गया 1 बाय ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि मेरा RHS है। यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ओके, स्पेशली इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ये बेगूसराय का जो स्कूल है, दून पब्लिक स्कूल, उसी के टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत स्टूडेंट लोग पूछ रहे थे हमसे, सर ये क्वेश्चन है थोड़ा बता दीजिए, तो मैं सोचा चलिए भाई वीडियो ही बना देता हूँ, सब लोग एक साथ देख लेंगे। धन्यवाद।